किसकी बनेगी अमेरिका में सरकार, कौन होगा कैप्टन अमेरिका? न्यूज 24 पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड पर आ चुका है। टफ फाइट है, कांटे की टक्कर है, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नेवाडा, जी हां, सिर्फ 0.6% वोट का अंतर रह गया है। ट्रंप से आगे चल रहे हैं जो बाइडन। जी हां, बाइडन ट्रंप में सिर्फ 8,000 वोटों का अंतर है। नेवाडा में सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट हैं और नेवाडा में 75% वोटों की गिनती अब तक हो चुकी है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है वो अमेरिका में ट्रंप के पास 214 वोट हैं और जो बाइडन जो उनसे आगे हैं 264 वोट उनके पास हैं। अगर नेवाडा को जीत लेते हैं जो बाइडन, क्योंकि 6 वहां पर इलेक्टोरल वोट हैं, तो जादुई आंकड़ा जो बाइडन छू लेंगे, जीत के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। आइए इसी पर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपके पास आ रही हूं अभिषेक जी। जो बात यहां पर धीरज जी ने कही थी कि अभी मैं चाहे बात करूं जॉर्जिया की, पेंसिल्वेनिया की बात करूं, विस्कॉन्सिन की बात करूं, नेवाडा की, तो ये कुछ राज्य हैं जो अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्या तस्वीर पूरी तरीके से साफ करने के लिए? जीत हार तय कर देंगे ये राज्य? हाँ, देखिए, आज रात में संभवतः जॉर्जिया का रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म है। एरिजोना, जिसको कि कुछ लोगों ने कॉल कर दिया है कि नहीं वो बाइडन के फेवर में, एक्चुअल बाइडन का नंबर अभी 253 है। 11 जो एरिजोना का है वो उनके काउंट में आगे चूंकि वो वहां आगे चल रहे हैं 4-5% से, तो इसीलिए वो लोगों ने जोड़ करके 264 कर दिया है। तो वहां पे भी काउंटिंग हो रही है। तो आज रात में ये दोनों जगह काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये दोनों संभवतः तो उससे काफी हद तक क्लियर होगा। अगर जॉर्जिया जीत जाते हैं बाइडन तो फिर कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं जीतते हैं तो सब कुछ नेवाडा पे डिपेंड करेगा। अभी के स्थिति में एक और बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए कि बाइडन के पास 2 या 3 रास्ते हैं, ट्रंप के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पेंसिल्वेनिया जीतने का। बिना पेंसिल्वेनिया जीते वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि बाइडन बिना पेंसिल्वेनिया जीते हुए भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। 270 का जादुई आंकड़ा जो है वो पार कर सकते हैं। तो इसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि पेंसिल्वेनिया का जो रूल है जिसपे अभी लीगल चैलेंज और लीगल फाइट हो रहा है वो है कि जो भी बैलेट्स कल डाले गए हैं और फ्राइडे तक आएंगे, स्टेट्स उनको काउंट करेगी। तो अगर वो फ्राइडे तक बैलेट आएंगे तो उनको काउंट करना ऑफिशियल है। लेकिन सर, नेवाडा की मैं बात करूं तो अगर नेवाडा में जो बाइडन जीत जाते हैं तो जो मैजिकल फिगर है 270 है, तो उसको आसानी से वो टच कर लेंगे, तो उनकी राह तो आसान हो रही है नेवाडा के साथ ही। हाँ, लेकिन नेवाडा में काउंटिंग कल होगी। आज काउंटिंग बंद है वहाँ कुछ कारण से, तो वो आई थिंक कल सुबह काउंटिंग शुरू होगी। तो उसके लिए भी हमको कल तक इंतजार करना ही पड़ेगा। वही है कि इस बार चूंकि पोस्टल बैलेट काफी आया, अर्ली वोटिंग अमेरिका में करीब 10.5 करोड़ के करीब हुई, जिसमें कि मेजॉरिटी जो था वो पोस्टल बैलेट था जो मेल के थ्रू आया। तो अब पोस्टल बैलेट को काउंट करने में हर स्टेट को समय लग रहा है। पेंसिल्वेनिया को इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके पास करीब 31 लाख पोस्टल बैलेट था। तो 31 लाख पोस्टल बैलेट को ऑब्जर्वर को दिखाना, इंश्योर करना कि सही हो और उसके बाद स्कैन करना और काउंट करना, ये बहुत ही टाइम टेकिंग। चलिए सर, आप कह रहे हैं कि कल तक का इंतजार करना होगा क्योंकि नेवाडा में काउंटिंग अभी किसी कारण से क्लोज है, बंद है। मैं सर आपके पास आऊंगी सतीश जी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है कि फ्लोरिडा की बात करें तो यहां पर ट्रंप ने कल ही जीत दर्ज कर ली थी। ये अपडेट है आपके लिए। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में बाइडन चुनाव जीत गए हैं। मिशिगन में अदालत का रुख कर लिया है ट्रंप ने। अगर आयोवा की बात करें तो यहां से ट्रंप जीत गए हैं। जाहिर है बाइडन हारे हैं, यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। ओहियो में ट्रंप को जीत हासिल हुई है, जबकि नेवाडा में ट्रंप पीछे चल रहे हैं। सर, सतीश सर, आप क्या कहेंगे? ये बहुत दिलचस्प है फाइट, इस बार कांटे की टक्कर है। क्या इससे पहले अमेरिका में इस तरीके की फाइट, इस तरीके का इलेक्शन आपने देखा, या फिर ये बिल्कुल एकदम नई तस्वीर है उलटफेर के साथ? देखिए, जो हम लोगों की मेमोरी में है पिछले 15-20 साल का, वही ले लें एक बार जी। वरना तो 60s में रिचर्ड निक्सन और 1960 के इलेक्शन में रिचर्ड निक्सन और जॉन कैनेडी लड़े थे। बहुत कांटे की टक्कर, बहुत नजदीक की टक्कर। उसके बाद आप अगर देखें 2000 में तो जॉर्ज बुश और गोर की बहुत नजदीक की टक्कर थी। हकीकत तो ये है कि अल गोर को ज्यादा वोट मिले थे,
इंडिविजुअल वोट्स, और जो फ्लोरिडा के वजह से जो भी निर्णय हुए वहां पे उसके बेसिस पे जॉर्ज बुश वहां पे चुनाव जीते। और 2016 में भी हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स कम हुए थे, तो टक्कर वहां भी कभी भी कांटे की थी, नजदीक की थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसा हो रहा है। अभी जो अगर अंतर है इसमें, तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो एक गर्माहट जो आई है इलेक्शन में बयानबाजी की और ये उसकी वजह से, वरना कांटे की टक्कर तो अमेरिका में पहले भी हुई है, हमारी लिविंग मैम जी। लौट रही हूं सर, एक अपडेट है, 14 करोड़ से ज्यादा वोटों की गणना पूरी हो चुकी है। 5 राज्यों में मतगणना लगातार जारी है। उसके बेसिस पे जो रिजल्ट है 214 ट्रंप और 264 बाइडन, और कई ऐसे राज्य हैं जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की फाइट देखने को मिल रही है। हर एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीधे अमेरिका से। एक बार फिर अपनी सहयोगी दीपिका के पास मैं जाना चाहूंगी, जो बारीकी से आपको समझाएंगी कि किन राज्यों में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर है। इन राज्य में दोनों के बीच काफी कम वोटों का अंतर है। सबसे पहले बात आपको नेवाडा की बताते हैं। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोटर हैं। यहां पर बाइडेन को जहां पर 49.3% वोट मिले हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को 48.7% वोट मिले हैं। महज दोनों के बीच 0.5% का अंतर है। बात अगर वोटों की जाए तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है वोटों को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 का है। और चलिए अब बात जॉर्जिया की कर लेते हैं। जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल वोट हैं। यहां पर बाइडेन को जहां पर 49% वोट मिले हैं, वहीं ट्रंप को 49.7% वोट मिले। दोनों में सिर्फ 0.7% का अंतर है। करीब 32,000 वोटों का अंतर है। पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें तो पेंसिल्वेनिया में भी बाइडेन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं। यहां पर बाइडेन को जहां पर 48% वोट मिले हैं, वहीं ट्रंप को 51% वोट मिले। दोनों में सिर्फ 3% का अंतर है। दोनों के बीच करीब 2 लाख वोटों का अंतर है। अब बात नॉर्थ कैरोलाइन की, जहां पर नॉर्थ कैरोलाइन में 15 इलेक्टोरल वोट हैं। यहां पर बाइडेन को 48.7% वोट मिले हैं और ट्रंप को 50%। दोनों में करीब 2% का अंतर है। दोनों के बीच अगर वोटों की बात की जाए तो 70,000 वोटों का अंतर है। तो ये है वो तमाम राज्य जहां पर इस वक्त दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।